तो चलिए दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा इस वीडियो के ऊपर जो लगा हुआ है, और वो लगा हुआ है लैला मजनू की रियल स्टोरी। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में लैला मजनू की जो रियल स्टोरी है, असली कहानी है, उसके बारे में ही बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मजनू, उसका नाम मजनू किस तरीके से पड़ जाता है और उसका असली नेम क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि एक अरबी होता है और जिसका नाम होता है कैस, और इनके पिता का नाम होता है शाहमारी जी। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि जैसे एक बाप होता है, तो बाप तो अपनी संतान के बारे में यही चाहता है कि उसकी जो संतान है, उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, वो जीवन में तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े और हर सुख से वो समृद्ध हो। तो दोस्तों, इसके चलते एक दिन की बात होती है जब कैस के पिता शाहमारी जी कैस को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर के जाते हैं। तो जैसे ही कैस के पिता उनको एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर के जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर उनका हाथ देखता है, और एस्ट्रोलॉजर जब कैस का हाथ देखता है, तो एस्ट्रोलॉजर झट से उनके पिता को ये कहता है कि सर देखिए, आपका जो बेटा है, इनके हाथों की लकीरों में प्रेम रोग लिखा हुआ है। इनकी हाथों की लकीरों में प्रेम रोग लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अब उनके घर वालों ने ये बात सुनी, यानी कि कैस के जो पिता होते हैं शाहमारी जी ने ये बात सुनी, और वो ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा अचंभित हुए। तो दोस्तों, फिर वही हुआ जो हर एक पिता अपने बेटे बेटी के लिए करता है। तो उसके पिता दर दर जाकर ये मन्नतें करते रहे कि किसी न किसी तरह उनके जो बेटे हैं कैस, उनको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने काफ़ी सारी मन्नतें मांगी, कई दरगाह पे, कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में जाकर के, कि उनके बेटे को प्रेम रोग ना लगे। तो दोस्तों, जैसा आप भी जानते हैं कि जब जब कुदरत, जब नेचर अपना जलवा दिखाता है, तो वो दिखाता ही है, वो पीछे हटता ही नहीं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ होनी है वो होके ही रहती है। तो प्रश्न अब ये उठता है, जब वो चीज़ होके रही, जो प्रेम रोग कैस को लगना था, तो वो किस तरीके से उसको लगा, और किस तरीके से जो ये स्टोरी का कैरेक्टर है कैस, इनका नाम मजनू पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, एक दिन की बात होती है, जो शाहमारी जी का बेटा जो कैस होता है, इनका दाखिला इनके घर वाले एक मदरसे में करवा देते हैं। और जब इनका दाखिला मदरसे में हो जाता है, उसके कुछ दिन बीतने के बाद इनके बेटे कैस को एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है लैला। और जो ये लैला है, इनके पिता का नाम वो होता है नाजत। ठीक है। और जैसे ही कैस लैला को देखता है, तो उसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। ठीक है। लेकिन उस वक्त लैला बेखबर थी कि कैस को प्यार हो गया। तो समय बीतने के साथ साथ लैला पर भी मजनू की आशिकी का फितूर चढ़ जाता है, और दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत और आशिकी निभाते हैं।
अदा भी करती है। तो दोस्तों, इसके कुछ समय बीतने के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जो कि आई थिंक हर एक लव स्टोरी के अंदर आता है। ये जो लैला होती है, उनके जो घरवाले होते हैं, उनको लैला के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। और जैसे ही उनके घरवालों को ये पता चलता है कि उनकी जो बेटी लैला है, वो कैस के साथ रिलेशनशिप में है, यानी कि वो उससे प्यार करने लगी है और दोनों एक दूसरे से आशिकी निभा रहे हैं, वो भी सच्ची वाली। तो दोस्तों, इसके चलते उसके घर वाले क्या करते हैं कि जो लैला होती है, वो लैला को घर से बाहर निकलने के कि वो लैला को घर से बाहर जाने नहीं देते, यानी कि वो लैला का घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो लैला होती है, लैला की शादी उसके घर वाले एक व्यक्ति का नाम होता है बकत, उससे करवा देते हैं। तो जब बकत की लैला के साथ शादी हो जाती है, तो लैला बकत को बता देती है कि वह कैस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह सिर्फ कैस की है, कैस के अलावा उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई पति अपने पत्नी के मुंह से ये बात सुने कि वो और किसी से प्यार करती है, तो डाइवोर्स तो पक्का बनता है। और हुआ भी है कि जो लैला का पति होता है बकत, वो उसे डाइवोर्स दे देता है, यानी कि तलाक दे देता है और लैला अपने घर पर वापस आ जाती है। तो लैला अपने घर पर वापस आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, तो लैला के घर वाले होते हैं, वो लाख कोशिशें करते हैं कि किसी न किसी तरीके से लैला को मजनू से अलग किया जाए। बहुत सारी कोशिशें वो करते हैं, लेकिन हर एक कोशिश उनकी नाकाम रहती है। और इसी के चलते लैला एक दिन घर से निकल जाती है जंगलों की तरफ, और जंगलों में वो कैस कैस पुकारती है और उसको तभी कैस दिख जाता है और वो कैस से मिल जाती है। वो कैस के गले लगती है, वो कैस के गले लगती है, उससे मोहब्बत करती है सरेआम। और पीछे से उनके घर वाले देख रहे होते हैं, जो लैला के घर वाले होते हैं। तो जैसे ही लैला की माँ उन दोनों को एक साथ देखती है, तो लैला की माँ झट से उनके पास जाती है, लैला को मजनू से अलग करती है और लैला को अपने घर वापस ले आती है। और समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, ये जो लैला होती है, वो कैस के प्यार के चक्कर में दम तोड़ देती है। और कुछ दिन बाद जो कैस होता है, कैस भी चल बसते हैं, यानी कि कैस का भी देहांत होता है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो कैस इस स्टोरी का कैरेक्टर है, उनका नाम मजनू किस तरीके से है। तो दोस्तों, अब कैस की और लैला की जो आशिकी थी, इनकी आशिकी को लेकर के जो दीवानगी थी, इस दीवानगी को देख करके लोगों ने कैस को मजनू कहा। तो यहीं से जो कैस है, कैस का नाम मजनू पड़ता है और लैला लैला ही रहती है। तो इसीलिए इनकी दीवानगी को देख कर कैस का नाम मजनू पड़ जाता है। और जब इनका देहांत होता है, तो इनको साथ साथ में दफनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है, जहाँ पर इनको दफनाया जाता है, वहाँ पर जितने भी कपल्स हो गए, जितने भी प्रेमी जोड़ी हो गए, वो सब वहाँ पर आते हैं और ताकि उनका प्यार अमर रहे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ, इनको जहाँ दफनाया गया है, वो जगह है गुजरात
गांधीनगर, और उसके अंदर में एक ज़िला है अनूपगढ़, वहाँ पे एक जगह है बिंजोर। तो वहाँ पर कपल्स आते हैं और अपनी मन्नतें माँगते हैं ताकि उनका प्यार अमर रहे। और ऐसा भी माना जाता है कि हर साल जून के महीने में यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है, और कहीं न कहीं लोगों का ये भी मानना है कि जहाँ पे उनको दफ़नाया गया है, वो एक प्रेम का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी, ये लैला और मजनू की कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, और मैंने बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में इस कहानी को समझाया है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये कहानी है समझ में आई होगी। और ये इनकी रियल स्टोरी थी। जो सोर्सेज़ रहे हैं स्टोरी के, गूगल, विकिपीडिया, 2-3 सोर्सेज़ और हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई। चलिए, अब आपसे क्षमा चाहता हूँ, कहानी का एंड यहीं रखते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो अगले